नासिक के चर्चित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न कांड में जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है और इसी कड़ी में एसआईटी ने इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड निदा खान के पति को हिरासत में लिया है। तो वहीं आरोपियों के परिवार वालों ने भी अपनी अपनी सफाई पेश की है। वहीं निदा खान के परिवार वालों का कहना है कि निदा फरार नहीं बल्कि वो प्रेग्नेंट है और मुंबई में ही रह रही है। साथ ही आरोपी तौसीफ का हिंदू युवक को टोपी पहनाते हुए एक वीडियो भी सामने आया है, देखिए। नासिक की आईटी कंपनी टीसीएस में धर्मांतरण के खेल से जैसे जैसे पर्दा हट रहा है, गुनहगारों के जुल्म की नई कहानी सामने आ रही है। ये कहानी सिर्फ दफ्तर के काम की नहीं बल्कि डेस्क पर बैठकर धर्मांतरण बदलने की दबाव की है। ये दास्तां उन बेटियों की है जिनकी आंखों में करियर के सपने थे, लेकिन कट्टरपंथियों ने उनके माथे पर धर्मांतरण की मुहर लगा दी। नासिक धर्मांतरण मामले की मुख्य आरोपी निदा खान की तलाश जारी है। नासिक पुलिस आज करीब 2 घंटे की सर्च ऑपरेशन के बाद निदा खान के पति को हिरासत में लिया है। दरअसल निदा खान भिवंडी से छोड़ने के बाद करीब 2 साल तक वह थाने मुमरा में रही है और फिलहाल वह मुमरा में अपने पति के साथ छुपकर रह रही हैं, ऐसी जानकारी नासिक पुलिस को मिली है। और नासिक पुलिस इसी जानकारी के तहत लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। दरअसल नासिक पुलिस को इसकी भी जानकारी मिली कि निदा खान अपनी जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। इसी सिलसिले में आज नासिक पुलिस मुंबई पहुंची, जहां कर थाने के मुमरा में करीब 2 घंटे का सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद उनके पति को हिरासत में लिया गया। निदा खान का संबंध मलेशिया के एक अहमद नाम के शख्स से भी सामने आया, जिसकी तलाश अब एनआईए, एटीएस सहित नासिक क्राइम ब्रांच भी कर रही है। पूरे मामले में एसआईटी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एसआईटी ने मुंबई से सटे ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके में छापेमारी कर टीसीएस धर्मांतरण की मास्टरमाइंड कही जा रही निदा खान के पति को धर दबोचा। हिरासत में मास्टरमाइंड निदा खान का पति। नासिक टीसीएस धर्मांतरण के मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई। हिरासत में आरोपी निदा खान का पति। एसआईटी ने मुंबई से सटे मुंब्रा इलाके से हिरासत में लिया। 2 महीने से मुंब्रा में रह रहा था निदा खान का पति। एसआईटी ने करीब 4 घंटे तक निदा खान के पति से पूछताछ की। नासिक टीसीएस कांड मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि इस मामले की गहन जांच की जा रही है। ये मामला बहुत सीरियस मामला है और इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और बिल्कुल ध्यान में आता है कि एक मॉड्यूल के तहत इसको किया गया है। फॉर्चुनेटली टीसीएस जैसी कंपनी ने बहुत बड़ी भूमिका इसमें ली है। किसी को भी शील्ड हम नहीं करेंगे, इस प्रकार की भूमिका टीसीएस ने ली है और टीसीएस के प्रमुख ने भी इसकी बहुत निंदा की है। और मुझे लगता है कि इस मॉड्यूल के तार कहां तक है, इसकी जांच हम लोग करेंगे। हम लोगों ने सेंट्रल एजेंसीज को भी इत्तला दी है और आवश्यकता के अनुसार उनकी भी मदद इसमें ली जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कॉर्पोरेट जिहाद का भी जिक्र किया। सीएम फडणवीस का कहना है कि इस मामले की गहन जांच की जा रही है। अगर ये कॉर्पोरेट जिहाद साबित होता है तो हम इसकी जड़ तक पहुंचेंगे। ये एक वन ऑफ द घटना है या ऐसी घटनाएं और कई हो रही है। ये एक बहुत बड़ा डिजाइन है, इसमें कौन कौन मदद कर रहा है, ये सारी चीजों की जांच अभी हम लोग कर रहे हैं। जांच का दायरा बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से अगर ये कॉर्पोरेट जिहाद होगा तो इसकी जड़ों तक हम पहुंचेंगे। आज इस रिपोर्ट में टीसीएस के भीतर हुए हिंदू बेटियों पर हर जुल्म की कहानी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले नासिक की द टीसीएस स्टोरी की मास्टरमाइंड कही जा रही निदा खान की कहानी सुनिए, जो कॉर्पोरेट की आड़ में एक धर्म परिवर्तन फैक्ट्री चला रही थी। इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड निदा खान बताई जा रही है।
इस पूरे खेल में निदा अकेली नहीं थी। उसके साथ दानिश शेख, आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन और तौसीफ अत्तार जैसे मुस्लिम युवकों की एक पूरी फौज थी जो टीम लीडर्स और सीनियर पदों पर बैठे थे। पुलिस को जांच में एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला है जो इस साजिश का कंट्रोल रूम था। इस ग्रुप में दानिश शेख, आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन और तौसीफ अत्तार जैसे नाम शामिल थे। ये सिर्फ कर्मचारी नहीं थे बल्कि शिकारी थे। व्हाट्सएप ग्रुप पर रोजाना चर्चा होती थी कि आज किस हिंदू लड़की को टारगेट करना है, किसे मानसिक रूप से तोड़ना है और किसे प्रेम जाल में फंसाना है और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराना। एचआर बताई जा रही निदा खान को लेकर अब नया मोड़ आया है। फरार निदा खान के परिवार ने निदा पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। निदा खान के परिवार का कहना है कि निदा खान पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। ये पूरा मामला किसी और मुद्दे को दबाने के लिए बनाया गया है। निदा खान के परिवार ने दावा किया कि निदा का शिकायतकर्ताओं से कोई सीधा संपर्क नहीं था, सब कुछ फेक है। निदा खान के परिवार ने निदा के फरार होने की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि निदा खान प्रेग्नेंट है और निदा फरार नहीं है बल्कि वो मुंबई में ही रह रही है। पहले निदा खान को एचआर हेड बताया जा रहा था, लेकिन निदा खान के वकील ने दावा किया कि निदा खान एचआर डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि प्रोसेस एसोसिएटेड थी। हालांकि टीसीएस ने निदा खान को कंपनी से निलंबित कर दिया है। नहीं, टोटल झूठ बात है ये। वो एचआर कभी बनी ही नहीं। उसकी पोस्ट जो थी वो प्रोसीजर एसोसिएट्स थी कि सस्पेंशन लेटर जो आया है उसका कंपनी थ्रू, उसमें भी उसकी पोस्ट जो है वो एसोसिएट प्रोसेसर मेंशन की गई है। अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिससे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसे कट्टरपंथी हिंदुओं के माथे से तिलक हटाकर उन्हें टोपी पहनाते थे। ये वीडियो 2023 का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में आरोपी तौसीफ ऑफिस के एक हिंदू कर्मचारी को टोपी पहना रहा है। इस पूरे मामले में पीड़ित ने 2023 की घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि पीड़ित का कहना है कि ईद के दौरान आरोपी तौसीफ अत्तार ने उसे घर बुलाकर जबरन टोपी पहनाई और कन्वर्जन का दबाव बनाया। पीड़ित का आरोप है कि तौसीफ अत्तार ने उसकी तस्वीर खींचकर ऑफिस के ग्रुप में शेयर कर दी। हालांकि इस पूरे मामले में तौसीफ अत्तार के पिता का कहना है कि उनका बेटा पढ़ा लिखा है, उस पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। हम लोग तो वेल एजुकेटेड है, कभी ग्रेजुएट है, बीसीए से हो और पढ़ा लिखे सब, हमारी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। ये जो भी चल रहा है ये सब गलत है। इसमें मेरे बच्चे का और भी सभी बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं। इनको सबको ये प्री प्लान करके इनको एक फंसाया गया है। जो भी इन पे एलिगेशन लगे हुए हैं ये सब गलत एलिगेशन है। अब आपको बता दें कि आरोपी दानिश के खिलाफ पुलिस ने किन धाराओं में कार्रवाई की है। टीसीएस कंपनी में काम करने वाले दानिश शेख पर रेप का केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए, लेकिन दानिश शेख पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता है। उस पर पीड़िता पर धर्म अपनाने के लिए प्रभावित करने का भी आरोप है। ये पीड़िता रोजा भी रखने लगी थी, जिससे परिवार को शक हुआ। दानिश शेख मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है, जिसने नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को फंसाया। तो आरोपी रजा मेमन के चाचा रजा काजी का कहना है कि लड़की के परिवार ने बजरंग दल को बुलाया था। जांच के बाद एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया था, लेकिन फिर पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया। जो कुछ भी हुआ वो सब पहले से लिखा हुआ था। बजरंग दल है, वो लड़की के माँ बाप है, उन्होंने बजरंग दल वालों को बुलाया, उन्होंने उनकी लड़की को मार बजरंग दल वाले आए, फिर वो सब पूरी पिक्चर बनी। फिर पुलिस स्टेशन से तो इन्वेस्टिगेशन में एक को छोड़ दिया गया, फिर उसको 75 की कार्रवाई कर वापिस डाल दिए। सब स्क्रिप्ट बन रही है। नासिक के टीसीएस बीपीओ में धर्मांतरण और उत्पीड़न के इस खेल में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस अब संदिग्ध कर्मचारियों के बैंक खातों की भी पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि इन खातों में बाहरी स्रोतों से फंडिंग आई हो सकती है। पुलिस के मुताबिक इस केस में अब तक 7 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि निदा खान नाम की एक महिला अभी भी फरार है। इस पूरे मामले में बीजेपी नेता नवनीत राणा का कहना है कि नासिक से लेकर अमरावती तक हिंदू बेटियों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। कॉर्पोरेट और कोचिंग के नाम पर हिंदू बेटियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। जब टीसीएस का नासिक में जो प्रकरण हुआ,
हमारी गरीब बच्चियों के साथ में जबरन उनको बुर्का पहनाया जा रहा था कि मेरी हिंदू बच्चियों के ऊपर अगर कोई अत्याचार करेगा, उनका वीडियो वायरल करेगा, उनके ऊपर अत्याचार करने का कोशिश करेगा, उनका मिसयूज करेगा, तो नवनीत राणा मैदान में है कि ये सब चीजें लव जिहाद, कोचिंग जिहाद, TCS जिहाद जो ये पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है। नासिक की TCS यूनिट में छिपे भेड़ियों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। लोक अभियोजन के सहायक निदेशक किरण भेंडबर ने अदालत में सनसनीखेज खुलासा किया। एक महिला कर्मचारी की शिकायत ने उस काले सच को उजागर कर दिया। TCS केस मामले में जो वहाँ की पीड़िताएं हैं जिनको ये आरोपी लोगों ने उनका मेंटल और फिजिकल हरासमेंट किया है, उस ऑफेंस में 2 आरोपी जो है उनको कोर्ट के सामने पुलिस कस्टडी के लिए प्रोड्यूस किया गया था। ये जो 2 आरोपी हैं इनके खिलाफ और भी दूसरी पीड़िताओं ने बहुत सारे मामले दर्ज किए हुए हैं और उनका भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक होना बाकी है। और ये जो अक्यूज्ड है उनका मोडस ऑपरेंडी सेम है और उन्होंने सिमिलर टाइप के दूसरे भी ऑफेंसेस किए हैं। दरअसल TCS में चल रही इस धर्मांतरण की खेल का पर्दाफाश पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में किया। पुलिस ने 40 दिन का अंडरकवर ऑपरेशन चलाया और उसके बाद जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। महिला कर्मचारियों को बाकायदा ट्रेनिंग देकर कंपनी के सफाई विभाग में भर्ती करवाया गया। ये जासूस बनकर कंपनी की हर डेस्क, हर कैबिन और कैंटीन की हर कानाफूसी पर नजर रखने लगी। इन अंडरकवर पुलिसकर्मियों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे थे। जब पीड़ित लड़कियां अपनी शिकायत लेकर HR विभाग पहुंची तो वहां पर बैठी मुस्लिम महिलाओं ने मदद करने के बजाय उन्हें चुप करा दिया। पूरे मामले की जांच तेज हो गई। पुलिस और जांच एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। निदा खान का पति भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन अब सबकी नजर पूरे कांड की मास्टरमाइंड बताई जा रही है निदा खान पर टिकी। क्या आखिर निदा खान की गिरफ्तारी कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।